नमस्कार दोस्तों, माँ संतोषी एजुकेशन आईएएस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब लोगों को जानते होंगे कि हमने शुरू किया था आरओ और एआरओ का जो हिंदी का है समान हिंदी, उसको हम पूरी बुक कंप्लीट करने के लिए आप लोगों से बोले थे। ठीक है, तो उसी सिलसिले में ये आज पार्ट 2 है। अनेक शब्दों के एक शब्द में ये भाग ये 2 है, पार्ट 2 है। इसके बाद ये हमारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम इसका क्वेश्चन आंसर जो सीरीज़ है लगभग 350 कुछ 400 के आसपास क्वेश्चन है, उसको हम करेंगे। ठीक है, तो इससे हमारा ये जो सेक्शन है जो आपके 10 नंबर है, तो 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, जो 10 नंबर हैं वो आपके हो जाएंगे पक्के। ठीक है, अब इसे देख लेंगे, पूरे 2-3 बार देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ अब मैं कॉन्फिडेंस हूँ, इससे कुछ भी आएगा मैं हैंडल कर सकता हूँ। ठीक है, तो आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है माँ संतोषी एजुकेशन आईएएस, आप उससे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए शुरू करते हैं। और आप देख सकते हैं ये सिर्फ आरओ एआरओ के लिए ही नहीं बल्कि और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं इंडिया में जिसमें हिंदी का वेटेज रहता है, उन सबके लिए ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हर एक परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है जिसमें हिंदी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। इसमें बहुत सारी चीज़ें रिपीटेड हैं, मतलब वो पहले भी जो हमने वीडियो की थी इसमें आया, क्योंकि ये अलग अलग एग्जामों में पूछा जा चुका है, तो इसी वजह से इसमें डबल पुनरावृत्ति कर दी गई है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अनिश्चित जीविका को क्या कहते हैं? आकाश वृत्ति कहते हैं। ऐसी कवि जो तत्काल रचना करता हो असु कवि कहते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि हमने जो पिछले वीडियो में से कम हमने 10 से 12 बार ये वर्ड आया है, जिससे जो कवि तत्काल रचना करता है उसे असु कवि कहते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड भी आपको आएंगे, तो इससे एक अच्छी बात है ये भी है, क्योंकि इससे हमारा रिवीजन हो जा रहा है। तो रिवीजन के चलते हमें ये चीज़ें यहीं कंटेस्ट वीडियो के माध्यम से हो जाएगी और फिजिकली हमें रिवीजन नहीं करना पड़ेगा, तो ये अच्छी बात है कहीं ना कहीं। ठीक है, धूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख को क्या कहते हैं? अधिभौतिक कहते हैं। जिस पर उपकार किया गया वो उपकृत कहलाता है। जिसका संबंध इतिहास से हो वो ऐतिहासिक कहलाता है। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, जिससे यह न जान पड़ता हो कि क्या करूं और क्या ना करूं। इसका अर्थ क्या है? वो क्या है? किंग कर्तव्य विमुड़ वो कहलाता है। ठीक है, चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए एक शब्द क्या है? ये द्विज है। जो काम करना कठिन हो वो दुष्कार, जो कठिनाई से मिलता हो वो दुर्लभ, और जो वन में आग लगने वाले वन में जो आग लगती है उसे दवाग्नि कहते हैं। बलिदान की भावना से प्रेरक होते हुए उसे क्या कहते हैं? उसे देशभक्त कहते हैं। जो देखने के योग्य हो उसके लिए दर्शनीय, शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक को क्या कहते हैं? धीरो दत्त कहते हैं। अभी अभी जन्म लेने वाला नवजात है, जिसे आपने सुना होगा नवजात शिशु, और इसे आप अगर प्रैक्टिस में लाएंगे, अपने जो डेली लाइफ है उसमें प्रैक्टिस में लाएंगे, तभी आपको ये कंटेस्ट होने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो आपको डेली यूज़ करने पे कंटेस्ट हो जाएंगे, जिससे आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं गारंटी लेता हूँ जिसने भी ये वीडियो जो हमने कवर करा रहे हैं ये वीडियो चैनल पे, इसके अलग से प्लेलिस्ट है, उसको जिसने भी कवर कर लिया वो जो 60 नंबर का क्वेश्चन आता है आरओ एआरओ में, उसमें से वो 59 से 58 तक वो ला सकता है। ठीक है, इतना वो उसका वो लाने का सक्षम बन जाएगा। तो हमारा टारगेट है कि 59 में से, बाकी देखते हैं क्या होता है। और आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपका आ जाए कि हाँ हमारी वीडियो से कोई फ़ायदा हुआ था, तो प्लीज़ आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, इससे हम और इम्प्रूवमेंट करने वाले हैं। ठीक है, जो आमिष या मांस नहीं खाता हो उसे निरामिष कहते हैं। नगर में रहने वाले को नागर कहते हैं। जिसका कोई आकार ना हो वो निराकार कहलाता है। अपने भगवान जी की आरतियों में देखा होगा, माताओं की आरती में, कि निराकार कहते हैं। जो पर्वत पर रहने वाला हो वो पर्वतीय कहलाता है। पीने की इच्छा रखने वाला पिपासा, एक बार कही बात को दोहराते हुए वो पेशर कहलाता है। कठोर परिश्रम का परिणाम आंखों के सामने था, मतलब परिणाम आंखों के सामने था। रेखांकित अंश के लिए एक शब्द क्या है? तो ये प्रत्यक्ष है। जो आंखों के सामने है वो सामने है, प्रत्यक्ष है। जो किसी बात पर उक्ति को तुरंत सोच ले उसे प्रतियुक्ति पत्रमति कहते हैं। जो शब्द किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उसे कहते हैं प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, अब प्रत्यय आपने सुना ही है, अभी हमारे सिलेबस में भी है। निश्चित रूप से जो घटित होने वाला हो वो भवितव्य कहलाता है। जो कर्म कम खर्च करता हो वो मित व्ययी होता है।
जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो वो मंथर कहलाता होता है। जो युद्ध में स्थिर हो उसके वो युधिष्ठिर। वे शब्द जो प्रत्यय अथवा दूसरे शब्द के योग से बने हों कहलाते हैं योगी। जो बहुत बोलता हो वो वचाल कहते हैं। वीर पुत्र को जन्म देने वाली जो माता है उसे क्या कहते हैं? वीर प्रसव कहते हैं। वह नायिका जो अपने पति के प्रदेश में होने के कारण दुखी है वह क्या कहलाती है? वो वियोगिनी या विरहिणी कहलाती है। ठीक है। वाक्य खंडों को अलग करके उनका संबंध बताता है वाक्य विग्रह। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो उसे व्याकरण कहते हैं। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य के कोण को वायव कहते हैं। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वालों को विवेकी कहा जाता है। माँ सोने के गहने बनवाने वाले के पास गई और इसमें अंडरलाइन है उसके लिए एक शब्द क्या है? सुनार। किसी साहित्य कृत की समालोचना करने वाला समीक्षक कहलाता है। जो पसीने से उत्पन्न हो वह स्वेदज कहलाता है। हमने सुना होगा खून पसीने की कमाई, तो उसमें से खून हटा के जो पसीना है उसको क्या कहते हैं? स्वेदज कहते हैं। सुंदर मुख वाली महिला के लिए सुरमुखी। अपना मंतव्य साधने वाला व्यक्ति स्वार्थी कहलाता है। जो अपने मंतव्य से मतलब है जो अपना काम बनाता है या फिर जो अपने हित स्वभाव के लिए, वो उसका मतलब था यहाँ पर मंतव्य से। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न करे उसको क्या कहता है? कृतकृत्य व विमूढ़ कहलाता है। सारी पृथ्वी का राजा क्या कहलाता है? चक्रवर्ती। जो पूरी पृथ्वी का राजा हो उसे क्या कहते हैं? चक्रवर्ती कहते हैं। वह स्त्री जो पति को छोड़ दी गई हो वो परित्यागकर्ता कहती है। जो सिद्ध या पूरा किया जा सके वो साध्य कहलाता है। जो दोहराया ना गया हो वो अनावर्त कहलाता है। लौट कर आया हुआ प्रत्यागत कहते हैं। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला सार्वभौमिक कहलाता है। जिससे तत्काल उचित या उत्तर या उपाय सूझा जाए वो प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। किसी शुभ कार्य को विधि विधान से श्रद्धापूर्वक करना उसे अनुष्ठान कहा जाता है। जो मर रहा हो वो मुर्मुष कहलाता है, मतलब मरा नहीं है लेकिन वो मर रहा हो। जो कम खर्च करने वाला हो वो मितव्ययी होता है। अभी हमने पीछे भी देखा था। अब कुछ देख लेते हैं। अनुशीलन सामग्री। हाथी हाँकने का जो छोटा भाला होता है उसे क्या कहते हैं? उसे अंकुश कहते हैं। ठीक है, उसे अंकुश कहते हैं। जो कहा न जा सके वो अकथनीय। जिसे क्षमा न किया जा सके वो अक्षम्य। जिस स्थान पर कोई न जा सके वो अगाम्य। जो कभी बूढ़ा ना हो वो अजर। जो जीत ना सके वो अजय। जिसके समान कोई ना हो वो अद्वितीय। हृदय की बातें जानने वाला अंतर्यामी। पृथ्वी ग्रहों और तारों आदि का स्थान रखने वाला अंतरिक्ष। दोपहर के बाद के समय को अपहरण कहते हैं। जिस पर मुकदमा चल रहा हो वह अपराध करने का आरोप हो या अभियोग लगाया गया हो उसे क्या कहते हैं? अभियुक्त। जो पहले कभी ना हुआ हो अभूतपूर्व। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार अस्त्र। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पहला खत्म हुआ है यहाँ पर। और अब आते हैं दूसरे पेज पे। जिसकी गिनती ना हो सके वो अगणित या अगणनीय। जिसके सामने की तिथि निश्चित ना हो वो अतिथि। जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो अतिथि। कमर के नीचे पहनने वाले वस्तु को क्या कहते हैं? अधोवस्त्र। जिस भाषा का वर्णन असंभव हो वो अनिवर्चनीय। सबसे आगे रहने वाला अग्रणी। जो जन्म बाद में हो वो अनुज। जिसका पता ना हो वो अज्ञात। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज कहलाता है। जो छूने योग्य ना हो वो अछूत कहलाता है। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके वो अच्युत कहलाता है। जो अपनी बात से टले नहीं वो अटल है। अटल बिहारी वाजपेयी आप ध्यान दे सकते हैं। जो अपनी बात से टले ना है वो अटल है। जिस पुस्तक में 8 अध्याय दिया गया हो उसे अष्टाध्यायी कहते हैं। बरसात बिल्कुल ना हो उसे अनावृष्टि कहते हैं। बहुत कम बरसात होना अल्पवृष्टि है। तो ध्यान देंगे ये जो दोनों चीज़ें हैं ये थोड़ा अलग है, बट इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है, उच्चारण जो है वो सेम है। ठीक है, बरसात बिल्कुल ना हो उसे तो अनावृष्टि कहते हैं। अगर बहुत कम हो जाए तो उसे अल्पवृष्टि कहते हैं। इंद्रियों की पहुँच से बाहर को अतीन्द्रिय या इंद्रियातीत कहते हैं। जो बीत गया उसे अतीत। जिसकी गहराई का पता ना लग सके वो अथाह। जो आज तक के संबंध रखता हो वो आदतन। जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो वो अधिकृत। वह सूचना जो भारत सरकार की ओर से जारी की गई हो
अधिसूचना कहलाती है। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम क्या है? अधिनियम। अविवाहित महिला क्या है? अनुरूढ़ा। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो वो अधियूढ़ा कहलाता है। क्या कहलाता है? अधियूढ़ा। अविवाहित जो महिला होती है वो अनुरूढ़ा कहलाती है, और जो उसका पति दूसरी शादी कर लिया हो वो अध्यायूढ़ा कहलाती है। और दूसरे स्त्री से विवाह करने को कहते हैं अन्योढ़ा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, थोड़ा अलग अलग है, मतलब प्रोनाउंस लगभग सेम है और थोड़ा सा डिफरेंस है, और उनके अर्थों में भी डिफरेंस है, तो ऐसे शब्दों को ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन को कहते हैं अधिकता। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो वो अधो हस्ताक्षर करता। आपने ये चीज़ देखा होगा, ये जो बैंक आप जाते होंगे, बैंक में जो फॉर्म होता है उसमें ऐसे वर्ड आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे तो मिल जाएगा आप। किसी संप्रदाय का समर्थन करने वाले को अनुयायी कहते हैं। किसी प्रस्ताव का समर्थन करने वाले की क्रिया को अनुमोदन कहते हैं। जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो वो अत्यंश कहलाता है। परंपरा से चली आई कथा क्या कहलाती है? अनुश्रुति कहलाती है। परंपरा से चली आई कथा अनुश्रुति कहलाती है। इसको भी देख लेते हैं एक बार। संपूर्ण जीवन से संबंधित संगबुद्ध काव्य क्या कहता है? महाकाव्य कहलाता है। जीवन के एक अंश से संबंधित काव्य को खंडकाव्य कहते हैं। स्वयं के द्वारा जो जीवनी चरित्र लिखा गया है उसे संस्मरण कहते हैं, और दूसरे के द्वारा जीवनी चरित्र जो लिखा गया है उसे जीवनी कहते हैं। और आत्मकथा किसे कहते हैं? जो खुद लिखा गया हो या आपने खुद लिखा है उसे आत्मकथा कहते हैं। उपासना से संबंधित प्रयोग शब्द क्या क्या देख लेते हैं। जिसकी उपासना की जाती है उसे क्या कहते हैं? उपास्य कहते हैं। जो उपासना करता है उसे उपासक कहते हैं। विष्णु के उत्पादक को वैष्णव कहते हैं। शिव के उपासक को शेषो कहते हैं। शक्तियाँ या देवी के उपासक को सशक कहते हैं। सरस्वती के उपासक को सारस्वत कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो, अन्य उपाय। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ है वो अन्योदर। पलक को बिना झपकाए क्या कहलाता है? अनिमेय या निर्निमेष कहलाता है। जो बुलाया गया ना गया हो वो अनाहुत कहलाता है। ये भी ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, ये तीनों ध्यान देंगे, एक ही जैसे हैं बट इनके अर्थ अलग अलग हैं। अनाहुत, अनावृत और अनावर्त। ठीक है, इसका ये है, इसका ये है और इसका ये है, तो ध्यान रखेंगे चीज़। जो ढका हुआ ना हो वो अनावृत। जो दोपहर ना गया हो वो अनावृत। ठीक है, तो चीज़ें ध्यान रखेंगे, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पीछे चलने वाले, अनुसरण करने वाले को क्या कहते हैं? अनुगामी। महल का वह भाग जहाँ रानियाँ निवास करती है वो अंतरपुर या रानी निवास कहलाता है। जिसे किसी बात का पता ना हो वो अनभिज्ञ या आगे कहलाता है। जिसका अंदर ना किया गया हो वो अनादर कहलाता है। इसका आदर किया ना गया हो अनादर कहलाता है। जिसका मन कहीं ना कहीं अन्य लगा हो वो अनम्य नस्क है। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता है वो अपव्ययी है। आवश्यकता से अधिक धन का संचय नहीं करना उसे अपरिग्रह कहते हैं। भोजन और रोगी के लिए निषाद है। भोजन रोगी के लिए निषाद क्या है? अपाथ्य। जिसे वस्त्र को पहना ना हो वह अपरिग्रह कहलाता है। न जोता गया हो उसे अपरिग्रह कहते हैं। जो बिना मांगे मिल जाए वो आयाचित कहलाता है। जो कम बोलता हो मितभाषी है। जो बिना वेतन के कार्य करता हो अवेतनिक। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसके लिए अप्रवासी। जो सहनशील हो वो असहिष्णु। जिसका दमन न किया गया हो वो अदम्य। जिसका स्पर्श करना वर्जित हो वो अस्पृश्य। जो रचना के बाद अन्य भाषा का अनुवाद हो वो अनुदित। जिसके पास कुछ ना हो अर्थात दरिद्र हो वो अकिंचन। जो सुना हुआ ना हो वो अश्रव्य। जो सधा हुआ ना हो वो असाध्य। जो चीज़ इस संसार में ना हो वो अलौकिक। और जो बाहर संसार के ज्ञान से अभिज्ञ हो वो अलौकिक। जिसे लांघा ना जा सके वो अलंघनीय। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें हैं। कमल से संबंधित प्रमुख शब्द क्या क्या है? लाल कमल को कोकनद कहते हैं। सफ़ेद कमल को पुंडरीक कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट में है। ठीक है,
कमल को क्या कहते हैं और सफ़ेद कमल को क्या कहते हैं, लाल और सफ़ेद कमल दोनों को। कमल की जो डंडी होती है उसको क्या कहते हैं, मृणाल कहते हैं या कमल नाल कहते हैं। तालाब में खिला हुआ कमल को क्या कहते हैं, सरसिरोज या सररिज सिज या सरोज कहते हैं। ठीक है। रात को खिलने वाला श्वेत कमल को क्या कहते हैं, कुमुद कहते हैं। जो रात में कमल खिलता है उसे कुमुद कहते हैं। जिसकी तुलना ना हो सके वो अतुलनीय है। जिसकी सभा पहले गणना की जाए वो अग्रहण है। सभी जातियों से संबंध रखने वाला अंतर्जातीय है। जिसका खंडन न किया जा सके वो अखंडनीय है। जिसका चिंतन न किया जा सके वो अचिंतनीय है। जिसको त्यागा न जा सके वो अत्याज्य है। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला मूल्य अधिमूल्य कहलाता है। मूल कथा में आने वाला प्रसंग को लघु कथा में अंतः कथा कहते हैं। ठीक है। जिसका विरोध न हुआ हो या ना हो सके वो अनिरुद्ध कहलाता है या अवरोधी कहलाता है। जो अनुग्रह से युक्त हो वो अनुग्रहित कहते हैं उसे। जिस पर आक्रमण न किया गया हो वो अनाक्रांत कहलाता है। अनुकरण करने योग को अनुकरणीय कहते हैं। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके वो अप्रमेय होता है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रखने वाला अभिप्सा कहते हैं उसे। जो साहित्य कला आदि में रस न ले उसे आरसिक कहते हैं। जो वध करने योग्य न हो वो अबाध्य कहलाता है। जो स्त्री सूर्य भी ना देख पाती उसे असूर्य पश्चा कहते हैं। ये हमने पिछली भी लेक्चर में कई बार ये कर चुके हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आई थिंक आप लोगों को अब ये चीज़ आइडिया लगने लगा होगा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो कई बार आ चुका है वो तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है। जो शोक करने योग्य ना हो वो अशोक के। जो मृत्यु के समीप हो वो आसन्न मृत्यु कहते हैं उसे। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो वो आघात पातिका कहलाती है। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो वो आजादनुबाहु कहता है। मृत्यु उपरांत क्या कहते हैं, आमरण कहते हैं। अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाले को अल्मसलाधी कहते हैं। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक। शीघ्र प्रसन्न होने वाले को आशुतोष कहते हैं। विदेश से देश में माल मंगाने को आयात कहते हैं। विदेश से मतलब कोई चीज़ें मंगाई आपने तो उसे आयात कहते हैं। आयात नहीं तो आप जानती हैं। शिव से पांव तक को अपाद मस्तक कहते हैं। प्रारंभ से लेकर अंत तक अधो पंथ कहते हैं। जो अतिथि का सत्कार करता हो वो अतिथि मेजबान कहलाता है। दूसरे के हित में अपना जीवन त्याग देना आत्मोत्सर्ग कहलाता है। जिस पर हमला किया गया हो वो आक्रांत कहलाता है। जिसे हमला किया गया हो वो आक्रांता। जिसे सूंघा न जा सके वो अधेय कहलाता है। जो जन्म से ही गिर या मर गया हो वो अजन्मपात कहलाता है। पवित्र आचरण वाला आचार वृत्त कहलाता है। किसी घटना को कालक्रम से किया गया वर्णन उसे इतिवृत्त कहते हैं। इस लोक से संबंधित को इहलौकिक कहते हैं। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो वो इंद्रजीत कहलाता है। माँ बाप को अकेला लड़का इकलौता कहलाता है। जो इंद्रियों से परे हो, जो इंद्रियों के द्वारा ज्ञात ना हो वो इंद्रियतीत कहलाता है। उत्तर पूर्व पश्चिम दिशा में क्या कहते हैं, ईशान या ईशानी कौन कहते हैं। पर्वत का निचली जो समतल भूमि है उसे उपत्यका कहते हैं। दूसरे के खाने से बचे वस्तु को उचिष्ट कहलाती है। किसी भी समय का पालन नहीं करने वाले को अच्छे खल कहते हैं। वह पर्वत जहाँ सूर्य और चंद्रमा उदित होते जाते हैं उसे उदयाचल कहते हैं। जिसके ऊपर किसी का उपकार ना हो वो उपकृत कहलाता है। ऐसी ज़मीन जो अच्छी उत्पादकता हो वो उर्वरक कहलाती है। जो छाती के बल चलता हो यानी कि सांप वो उर्वरक कहलाता है। हमने ये पीछे भी देखा है, पिछली वीडियो में मतलब। जिसे अपना ऋण पूरा चुका हो दिया हो वो ऋण कहलाता है। जिसकी दोनों में निष्ठा हो वो उभयनिष्ठ कहलाता है। ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी कहलाता है। नदी के निकलने का स्थान को उद्गम स्थल कहते हैं। किसी वस्तु के निर्माण में सहायक साधन को उपकरण कहते हैं। जो उपासना योग्य है वो उपास्य कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से है, तो आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब कुछ देख लेते हैं आहार से संबंधित जो प्रमुख शब्द हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, कम खाने वाले को क्या कहते हैं, अल्पाहारी। ठीक है, अल्पाहारी कम खाने वाले को कहते हैं। आपने ये श्लोक तो सुना होगा, विद्यार्थी के 5 लक्षण क्या हैं। ठीक है,
काकचेष्टा बको ध्यानम स्वान निंदा तथेव च अल्पाहारी अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी जीवनम पंच लक्षणम। ठीक है, तो इसमें अल्पाहारी है, उसका मतलब यही होता है कम खाने वाला। ठीक है, और आपको भी ये जो विद्यार्थी जीवन के 5 लक्षण हैं उनको जरूर फॉलो करना चाहिए, उससे एक ऊर्जा मिलेगी और पढ़ने को मोटिवेट रहेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अपनी दुनिया में। जो दिन में एक बार भोजन करता है उसे क्या कहते हैं? एकाहारी कहते हैं। जो केवल दूध पीता हो उसे दुग्धाहारी कहते हैं। जो केवल फल खाता हो उसे फलाहारी कहते हैं। केवल मांस खाने वाले को मांसाहारी, नपा तुला भोजन करने वाले को मिताहारी कहते हैं। या कम कर जो खाना खाता है उसे भी मिताहारी कहते हैं। ये दोनों एक ही शब्द है, मतलब इसके एक ही अर्थ के। केवल साग सब्जियाँ खाने वाले को शाकाहारी कहते हैं। जो सब कुछ खाता हो उसे सर्वभक्षी या सर्वाहारी कहते हैं। जो शाकाहारी व मांसाहारी दोनों हो वो सर्वाहारी कहलाता है। जो बहुत कम खाता है वो स्वल्पाहारी कहते हैं उसे। ठीक है, जो बहुत ही कम खाता हो। एक जो नपा तुला खाने वाला या कम खाने वाला था, और एक जो होता है जो बहुत कम खाता है। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर है। ठीक, ध्यान देंगे चीज़ को। संतान संबंधित शब्द को देख लेते हैं, मतलब जो पुत्र है उससे देखते हैं क्या है। माता पिता द्वारा प्रयुक्त पुत्र को क्या कहते हैं? अपविद्ध कहते हैं। अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र को क्या कहते हैं? औरस पुत्र कहते हैं, मतलब औरस कहते हैं। जो वह संतान हो उसे औरस कहते हैं। उपपति या गैर पुरुष से उत्पन्न संतान को जराज कहते हैं। दूसरी माँ की कोख से जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं? तो उसे अन्योदर कहते हैं। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ वो कन्या कहलाता है। क्रय विक्रय पुत्र को कृतक कहते हैं। नियोग प्रथा समृद्ध संबंधी से उत्पन्न पुत्र को क्या कहते हैं? क्षेत्रक कहते हैं। गोद लिया हुआ पुत्र को दत्तक पुत्र कहते हैं। परित्यक्ता या विधवा विवाहोपरांत उत्पन्न वाले पुत्र को पौन भर्व कहते हैं। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान रखेंगे इसमें से। गर्भिणी स्त्री विवाहपरांत उत्पन्न पुत्र को कहते हैं सहोड़। जैसे कि शादी से पहले जो महिला प्रेग्नेंट है और शादी के बाद जो पुत्र हुआ उसे क्या कहेंगे? सहोड़ कहेंगे। ब्राह्मण पिता तथा शूद्र विवाहिता से उत्पन्न पुत्र को पार्श्व कहते हैं। तो जैसे ब्राह्मण और जो शूद्र जो लेडीज है उनसे जो पुत्र उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? पार्श्व कहते हैं। क्षत्रिय पिता या शूद्र विवाहिता से उत्पन्न वाले पुत्र को उग्र कहते हैं। ठीक है, वैश्या पिता तथा शूद्र विवाहिता से उत्पन्न वाले पुत्र को सूचिक कहते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मरने के बाद संपत्ति का मालिक को क्या कहते हैं? तो उत्तराधिकारी या वारिस कहते हैं। सूर्योदय की लालिमा को उषा कहते हैं। कुएं के पास वह जल कुंड जिसमें पशु पानी पीते थे वो उबारा कहलाता है। छोटी बड़ी वस्तुओं को उठा ले जाने वाला उठाई गिर कहलाता है। ठीक है, मतलब जैसे कि आपके घर में कोई आया काम करने के लिए और मतलब वो आपको चीज़ें उठा ले जाता है रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ, जो छोटी बड़ी जो चीज़ें होती हैं, छोटी मोटी वस्तुएं उठा ले जाता है। जैसे कभी पिलास उठा ले गया, मान लीजिए कोई और वस्तु उठा ले गया, लकड़ी उठा ले गया। ठीक है, तो इस तरह से उसे उठाई गिर कहते हैं। जिस भूमि में कुछ भी पैदा ना होता हो उसे उरुस कहते हैं। सूर्यास्त के समय दिखने वाले जो लालिमा है उसे उषा कहते हैं। ठीक है, ये उषा है और ये ऊषा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, दोनों में फ़र्क है थोड़ा मात्राओं का। विचारों का ऐसा प्रवाह जिसमें कोई निष्कर्ष ना निकले उसे ऊहापोह कहते हैं। जिसमें कोई निष्कर्ष ना निकले उसे क्या कहते हैं? उसे ऊहापोह कहते हैं। ठीक है, जिसमें कोई निष्कर्ष ना निकले उसे ऊहापोह कहते हैं। कई जगह से मिलकर इकट्ठा किया हुआ को क्या कहते हैं? उसे एकीकृत कहते हैं। जो कई जगह से इकट्ठा किया हो उसे क्या कहेंगे? उसे एकीकृत कहते हैं। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा को ऐसा कहते हैं। वह स्थिति जो अंतिम निर्णय हो निश्चित एकांतित कहलाता है। वो इंद्रियों को भ्रमित करने वाला इंद्रजलिक कहलाता है। सांप बिच्छू के जहर या भूत प्रेत के भय को मंत्रों से झाड़ने वाले को ओझा कहते हैं। ठीक है, आपने गांव में सुने होंगे आपने कि किसी को बिच्छी ने मतलब काट लिया या सांप ने काट लिया तो उसे झाड़ फूक वाले के बल जाते हैं, तो उन्हें ओझा कहते हैं। जो उपनिषद से संबंधित हो अपनी सिद्धिक कहलाता है। विवाहिता पत्नी से उत्पन्न संतान क्या कहलाती है? औरस कहलाती है। हड्डियों का ढांचा कंकाल कहलाता है।
जो दो व्यक्तियों के बीच की परस्पर होने वाली बातचीत को कथोपकथन कहते हैं। बर्तन बेचने वाले को कसेरा कहा जाता है। जिसे अपने मत का विश्वास का अधिक अनुग्रह हो वह कट्टर कहलाता है। जिसकी कल्पना न की जा सके वो कल्पनातीत होता है। ऐसे अन्न जो खाने योग्य ना हो वो कदत्र कहते हैं उन्हें। हाथी का बच्चा कलभ कहलाता है। कर्म से तत्पर रहने वाला कर्मठ कहलाता है। कान में कही जाने वाली बात को काना बत्ती या काना फूसी कहते हैं। आपने गांव में सुना होगा, दादी लोग लड़ती हैं या बुआ लोग लड़ती हैं तो क्या कहते हैं, काना फूसी कर दिया उन्होंने। उसकी कालिया पड़ोसी को भी आपने देखा होगा कि कहती है कि उसने उसको काना फूसी कर दिया, मतलब काना फूंक दिया, मतलब कान में कुछ बुराई कर दी हमारी, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, बेटर आपके लिए यही होगा कि आप ये अपने जो डेली लाइफ है उससे जोड़ के इस चीज़ को पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। ठीक है, सरकार का वह अंग जो कानून बनाने का पालन करता है उसे कार्यपालिका कहते हैं। जो दुख के समय भय से पीड़ित हो वो कतर कहलाता है। समय से संबंधित कुछ शब्द देख लेते हैं। सूर्योदय से पहले जो 2 घड़ी पहले घंटे का समय क्या कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। सुबह के 4 बजे के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ठीक है, ये बात वही है, एक ही सूर्योदय या सुबह। सूर्योदय अरुणोदय से पहले के समय को कहते हैं उषा काल कहते हैं। पौ फटने के समय को उषा काल कहते हैं। रात्रि व सुबह के बीच के समय को क्या कहते हैं, उषा काल कहते हैं। सुबह पक्षियों के कलरव के समय को भोर कहते हैं। तो सुबह सुबह गांव में आप रहे होंगे तो आपको पता होगा कि सुबह सुबह 4 से 5 बजे के जो बीच में या 6 बजे के बीच में पक्षियाँ आवाज़ करती हैं। ठीक है, और बहुत मधुर वाणी होती है उनकी, तो क्या होता है वो भोर हो जाता है, मतलब सुबह हो जाती है। सूर्य की लालिमा दिखने वाले के समय को अरुणोदय काल कहा जाता है। सूर्य के निकलने के समय को सूर्योदय काल कहा जाता है। सूर्य से 9 बजे सुबह तक के समय को प्रातः काल कहा जाता है। आप ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे कि जो प्रातः काल किसे कहेंगे, मतलब मॉर्निंग किसे कहेंगे। आप अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को मॉर्निंग तब तक बोल सकते हैं, कब तक, 9 बजे के अंदर। ठीक है, उसके बाद ये मॉर्निंग नहीं रहेगा। ठीक, तो ध्यान रखिए। दोपहर के पहले के समय को पूर्वा कहते हैं और दिन के पहले दोपहर को पूर्वा ही कहते हैं। दोपहर के समय माध्यम कहा जाता है। दोपहर के बाद के समय को अपराह्न कहा जाता है। सूर्यास्त के समय को संध्या काल और जो ठीक सूर्योदय के ठीक पहले सूर्यास्त के ठीक बाद ये अतिसंध्या कहलाती है। संध्या और रात्रि के बीच के समय को अतिसंध्या कहते हैं। संध्या और रात्रि के बीच के समय को गोधली भी कहते हैं। संध्या और जब गाय चरकर लौटती है तो गोधली होती है। दिन और रात में मिलने वाले समय को प्रदोष काल कहते हैं। रात्रि में प्रथम पहर को प्रदोष कहते हैं। रात्रि के पूर्वी भाग का समय को प्रदोष कहा जाता है। रात्रि का दूसरा पहर द्वियामा कहते हैं। मध्य रात्रि का समय क्या कहता है, निशीथ कहते हैं उसे। रात्रि का जो तीसरा पहर है वो त्रियायमा होता है, त्रियायमा कहते हैं। रात्रि का जो अंतिम और चौथा पहर होता है वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। अंधेरी रात को त्रैमिश्रा कहते हैं। जो तारों भरी रात है उसे विभावरी कहते हैं। विभावरी लोहनी जो है वो कहते हैं, तो तारों भरी रात होती है। चांदनी रात को क्या कहते हैं, सरवरी रात। सूर्य का मकर रेखा से उतर जाने को उत्तरायण कहते हैं और सूर्य का कर्क रेखा से दक्षिण की जाने को दक्षिणायन कहा जाता है। तो इस तरह के कुछ दिशाओं के भी नाम थे। ठीक है, अब देखते हैं भाषा से संबंधित प्रमुख शब्द। कम बोलने वाले को अल्पभाषी कहते हैं। बहुत सी भाषाओं को जानने वाले को बहुभाषाविद कहते हैं। एक से अधिक भाषाएं बोलने वाले को बहुभाषाभाषी कहते हैं। ठीक है, झूठ बोलने वाले को मिथ्यावादी कहते हैं। मीठा बोलने वाले को मिष्टभाषी या मृदुभाषी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। घर से संबंधित कुछ शब्द देखते हैं। नानी के घर ननिहाल कहते हैं, तो हाँ आप प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, पिता एवं प्रतिपिताओं के संबंधित को पैतृक कहते हैं। ठीक है, जो पिता से संबंधित जो घर होते हैं उसे पैतृक घर कहते हैं। विवाह के माता पिता का घर को ननिहाल या मायका कहते हैं। ननिहाल नहीं, मतलब ये विवाह जो पीहल भी कहते हैं, पीहल और मायका कहते हैं, माफ कीजिए, पीहल और मायका। ठीक है, पीहल और मायका। विवाहित स्त्री के पति का घर को क्या कहते हैं, ससुराल कहते हैं। पति या पत्नी के पिता के घर को भी ससुराल कहते हैं। बाल्यावस्था या युवावस्था के बीच की अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। जो बात पूर्व काल
से लोगों को सुनकर प्रचलित हो वो किंवदंती या जनश्रुति कहलाती है। अपने कम समय में कुछ समय निश्चित न करने वाले को कृत्रिम कहते हैं। ठीक है। वृक्षलता या आदि से ढका हुआ स्थान को क्या कहते हैं? वो कुरु कहते हैं। किए गए उपकारों को मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं। किए गए उपकार को न मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं। कृतज्ञ और कृतज्ञ में अंतर ध्यान दीजिएगा। जो धन की अधिक कंजूसी या खर्च करता है उसे कृपण कहते हैं। जिसे संकल्प कर रखा हो वह कृत संकल्प कहलाता है। जो केंद्र से हटकर दूर जाता हो वो केंद्र प्रसारी कहते हैं। जो केंद्र की ओर उन्मुख हो वो केंद्रा विभारी या केंद्र विमुख कहलाता है। सर्प के शरीर से निकली हुई खोली को क्या कहते हैं? केचुली कहते हैं। जो सांप है वो छोड़ता है, जो अपनी देखा होगा कि पड़ी रहती हैं सांप जैसी पूरी उनकी जो बॉडी की जो परत है, जिसका कुछ समय में नाश हो जाए वो क्षणभंगुर कहलाता है। जो धरती और आकाश में मिलते हुए दिखाई देते हैं वो क्षितिज कहते हैं उन्हें। जो भूख मिटाने के लिए बेचैन हो उसे क्षुधातुर कहते हैं। ठीक है। जो भूख मिटाने के लिए बेचैन हो उसे क्षुधातुर कहते हैं। भूख से पीड़ित व्यक्ति को क्षुधार्त कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति अन्य स्त्री के साथ रात को रहकर प्रातः लौटा हो वो खंडिता कहलाता है। जो व्यक्ति अपने हाथ में तलवार लिए रहता हो वो खंडग्रस्त कहलाता है। नायक या प्रतिद्वंदी को खलनायक कहते हैं। जहाँ से गंगा नदी उद्गम स्थल होता है वह गंगोत्री कहलाता है। शरीर का व्यापक करण करने वाली स्त्री को गणिका कहते हैं। जो आकाश को छू रहा हो वो गगन स्पर्शी कहलाता है। पहले चली आ रही परंपरा को अनुपालन करने वाले को गतानुगतिक कहते हैं। हर पदार्थ को अपनी और आकृष्ट करने वाली शक्ति को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। जो बात गूढ़ मतलब रहस्यपूर्ण हो वो गुणोक्ति कहलाती है। जीवन का द्वितीय आश्रम क्या है? गृहस्थ आश्रम। गायों के खुरों से उड़ी धूल को क्या कहते हैं? गोधूली कहते हैं। जब गाय जंगलों से लौटती हैं उनके चलने की धूल आसमान में उड़ती है तो दिन रात्रि के बीच के समय को क्या कहते हैं? गोधली बेला कहते हैं। घास खोदकर जीवन निर्वाह करने वाला घसियारा कहलाता है। जो घृण का पात्र हो वो घृणित या घृणास्पद कहलाता है। जिसके सिर पर चंद्रकला हो वो चंद्रचूड़ या चंद्रशेखर कहलाता है। वह कृति जिसमें गद्य और पद दोनों शामिल हों वो चंपू कहलाते हैं। चक्र के रूप में घूमती हुई चलने वाली हवा को क्या कहते हैं? चक्रवात कहते हैं। ब्याज का वह प्रकार जिसमें मूल के ब्याज पर भी ब्याज लगता हो वो चक्रवृद्धि कहलाता है। जिसके हाथ में चक्र हो वो चक्रमणि कहलाता है। चार भुजाओं वाले को चतुर्भुज कहते हैं। भूमि संबंधित कुछ शब्द देख लेते हैं। जो जोता बोया ना गया हो उसे क्या कहते हैं? आकृष्ट या आकृषित कहते हैं। बिना जोती हुई भूमि को कहते हैं आकृष्ट। वह भूमि जो पहले न जोती गई हो उसे आकृष्ट पूर्वा कहते हैं। पर्वत पहाड़ी के ऊपर की भूमि को अधिकता कहते हैं। जमीन पर उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है वो अनवर कहलाता है। जिस भूमि को जोता न गया हो उसे अपरहत कहते हैं। जो भूमि बंजर न हो वो अवध्य कहलाती है। पर्वत के समीप की भूमि को उपत्यका कहते हैं। पहाड़ के नीचे तलहटी की भूमि को भी उपत्यका कहते हैं। जो भूमि उपजाऊ हो उसे उर्वर कहते हैं। जिस भूमि में कुछ उत्पन्न न होता हो वो ऊसर भूमि कहलाती है। पर्वत के पद प्रदेश से लगी हुई भूमि को तराई क्षेत्र कहते हैं। पद प्रदेश से लगी हुई भूमि को तराई क्षेत्र कहते हैं। दो नदियों के बीच के संगम को दो वाप कहते हैं। दो पर्वतों के बीच की भूमि को द्रोण कहते हैं। दो पर्वतों के बीच की जो घाटी के मध्य का भाग है उसे द्रोणी कहते हैं। दो पर्वतों के बीच में जो संकरा मार्ग या मैदान है वो खाटी कहलाती है। ठीक है, तो इस तरह से है। अभी हमारे पास 4-5 पेज बचे हुए हैं। ठीक है, हाँ 4-5 बचे हैं, उसे कर लेते हैं।
आप बने रहिएगा ऐसे ही। और PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आपको देख लेते हैं तिथि से संबंधित प्रमुख शब्द जो आप लोग चर्चाओं में जानते होंगे, जो गांव में होता है दिखते उनको पता होगा, शहरों वालों को पता ऐसा नहीं है, बट जो गांव में ज़्यादा प्रचलित होता है ये सब चीज़ें। ठीक है, यहाँ तो जनवरी फरवरी शहरों में कहते हैं, बट वहाँ पे उसका रियल नाम दिया जाता है गाँव में। मास की किस पक्ष की पहली तिथि को क्या कहते हैं? प्रथमा या प्रतिपदा तिथि कहते हैं। मास की किसी पक्ष की दूसरी तिथि को द्वितीय कहलाती है। किसी पक्ष की तीसरी को तृतीय, चौथी को चतुर्थी और पंचमी को पंचमी, छठी को षष्ठी और सप्तमी को सातवीं। ये देख लीजिएगा। ठीक है, ये 10वीं तक है। 10वीं को दशमी कहते हैं, और जो 11वीं तिथि होती है एकादशी, और जो 12वीं होती है द्वादश, और जो 13वीं होती है वो त्रयोदशी, और 14वीं को चतुर्दशी, 15वीं को अमावस्या, और 15वीं तिथि को अमावस्या और कृष्ण पक्ष की, और जो शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि है वो पूर्णिमा कहलाती है। चंद्र की गति के अनुसार गिने जाने वाला मास को चंद्र मास कहते हैं, और चंद्रमा पर लिखे गए जिस पक्ष में शाम को चंद्रमा पर लिखे गए वो शुक्ल पक्ष कहलाता है। प्रतिपादन होने वाले को दैनिक कहते हैं। 7 दिनों में आने वाला या होने वाले को साप्ताहिक कहते हैं। एक बार आने वाले को पाक्षिक कहते हैं। मास में एक बार आने वाले को होने वाले को मासिक कहते हैं। आने वाला 3 माह में उसे त्रैमासिक कहते हैं, या 6 महीने में आने वाले को षटमासिक कहते हैं, और जो 6 महीने में एक बार आने वाला हो वो अर्धवार्षिक कहलाता है, और जो 1 साल में एक बार आने वाले को वार्षिक कहते हैं। 100 साल में आने वाले को शतवर्ष कहते हैं। 3 युगों में आने वाले या होने वाले को त्रियुगी कहते हैं। 7 दिनों की अवधि या उससे कम समय को सप्ताह कहते हैं। 6 महीने के समय को छमाही कहते हैं। 10 वर्ष का समय को दसवीं कहते हैं। 10 वर्ष के समय को 10 शताब्दी कहते हैं, 10वीं नहीं कहते हैं, 10 शताब्दी कहते हैं। 100 वर्ष की अवधि को या समय को शताब्दी कहते हैं। जन्म से 100 वर्ष की अवधि के समय के लिए जन्म शती कहलाती है। ठीक है, कार्य करने की इच्छा को चिकीर्षणा कहते हैं। लंबे समय तक जीने वाले को चिरंजीवी, और चिंता करने के योग की बात को चिंतनीय या चित्त कहते हैं। ठीक है, तो चीज़ ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है, आप बस सुनते चले चलिए। ठीक है, बस जल्दी ख़त्म हो जाए, चेहरे पे ध्यान न करिए प्लीज़, कंटिन्यू रहिए, आपके लिए बेटर है। 4 पैरों वाले को चौपाया या चतुर्पाश कहते हैं। जो गुप्त रूप से निवास कर रहा हो वो छद्मवासी कहलाता है। दूसरों के केवल दोष को खोजने वाले को छिंद्रान्वेषी कहते हैं। पत्थर को गढ़ने वाले को औजार को छैनी कहते हैं। बारात ठहरने के स्थान को जनवासा कहते हैं। जनवासा गांव से होंगे, अधिकतर लोग वो जानते होंगे। जिसने आत्मा को जीत लिया हो वो जितात्मा कहलाता है। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं। इंद्रियों को वश में करने वाले को जितेंद्र कहते हैं। जो जीतने योग्य है वो जय कहलाता है। जेठ जो पति का बड़ा भाई होता है का पुत्र को ज्येष्ठोत कहते हैं। स्त्रियों द्वारा अपनी इज्जत को बचाने के लिए किया गया सामूहिक अग्नि प्रवेश को कहते हैं जौहर कहते हैं। ज्ञान देने वाले को ज्ञानदा कहते हैं। जो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता हो वो ज्ञान पिपासु कहलाता है। जनता को सूचना देने के बजाय जाने वाला वाद ढिंढोरा कहते हैं। जो किसी भी गुट में शामिल न हो तटस्थ या निर्गुण कहलाता है। हल्की नींद को तांद्रा कहते हैं। जो किसी कार्य को चिंतन में डूबा हो वो तत्कालिक कहलाता है। स्त्रियों के तप को करने के लिए तपोभूमि कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं जो 4 पद या जलयान से संबंधित प्रमुख शब्द कौन कौन से हैं। जो जीव चलने वाले हों या उसे चर कहते हैं। एकाधिक भौतिक स्थितियों में रहने वाले प्राणी को उभयचर कहते हैं। जल थल दोनों में रहने वाले को उभयचर कहते हैं। जो छाती के बल चलता हो वो उड़ग या सर्प है। आकाश में उड़ने वाले चलने वाले को खेचर या खग कहते हैं। जल थल दोनों में रहने वाले चलने वाले को जल भूमिया कहते हैं। जल में चलने वाले को विचरण करने वाले को जलचर कहते हैं। 2 पैरों पर चलने वाले को द्विपद कहते हैं। आई थिंक ये आप एक बार लोग देख लेंगे। ठीक है, मैं PDF दे दूंगा आपको। ठीक है, तो ये कोई एग्ज़ाम के दृष्टि से इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बाकी आप लोग देख लेंगे, PDF आपको मिल जाएगी। हम चलते हैं आगे। फालतू में वीडियो लंबी करने से कोई मतलब बनता नहीं है। ठीक है,
आपका भी टाइम वेस्ट होगा और मेरा तो होगा ही। ठीक, चलिए चलते हैं आगे। पहाड़ी हाथ कहते हैं। धारण तंत्र गगन और संबंधित पूर्व शब्द को देख लेते हैं। जिसके हाथ में चक्र है वो चक्र प्राणी कहलाता है। जिसके हाथ में व्रज है वो व्रज प्राणी कहलाता है। प्राणी मतलब हाथ होता है। जिसके हाथ में वीणा है वो वीणा प्राणी कहलाता है। जिसके हाथ में शूल है वो शूल प्राणी कहलाता है। जो पहाड़ को धारण करता हो वो गिरधारी कहलाता है। चक्र को धारण करने वाले को चक्रधर कहते हैं। धनुष को धारण करने वाले को धनुर्धर कहते हैं। जो पृथ्वी को धारण करता है उसे धीरधर या धरणीधर कहते हैं। जो भूमि को धारण करता हो उसे भूमिधर कहते हैं। राजा द्वारा चलाया जाने वाला राजयंत्र को राजतंत्र कहते हैं। जनता के द्वारा चलाने वाले को जनतंत्र कहते हैं। प्रजा के द्वारा चलाए जाने को प्रजातंत्र कहते हैं। लोगों के द्वारा चलाए जाने शासन प्रणाली को लोकतंत्र कहते हैं। आगे की ओर चलने वाले को उसे अग्रमय कहते हैं। पीछे चलने वाले को उसे अनुगामी कहते हैं। ठीक है, इस तरह से है। बहुत तेज गति से चलने वाले को द्रुतगामी कहते हैं। पीछे चलने वाले को उसे पाश्चगामी कहते हैं। शीघ्र चलने वाला उसे शीघ्रगामी कहलाता है। दूर पर आधारित रहने वाले दुग्धारी कहलाते हैं। जिसका दमन किया ना जा सके वो दुर्दमनी कहलाता है। देह से संबंध रखने वाले को दैहिक कहते हैं। देव के द्वारा किया गया दैविक कहते हैं। जो धनुष के धारण करता हो वो धनुर्धर है। गरीबों के लिए जो दान के रूप में दिया जाने वाले को धर्मार्थ कहते हैं। जिसका निष्ठा है वो धर्मानिष्ठ है। किसी के पास रखी हुई दूसरी वस्तु को धरोहर या थाली समझते हैं कहते हैं, थाती कहते हैं। मछली पकड़कर जीविका चलाने वाले को धीवर कहते हैं। धुरी को धारण करने वाले अर्थात आधारभूत को धनुरंधर कहते हैं। अपने स्थानों पर अटल रहने वाले को ध्रुव कहते हैं। ध्यान करने योग्य अथवा लक्ष्य को ध्येय कहते हैं। ध्यान करने वाले को ध्याता या ध्यायिनी कहते हैं। गाय को दुलारते समय बछड़े को गला बांधने की रस्सी को जो गाय के पैर में बांधी जाती है वो नावी कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? नावी कहलाती है। ठीक है, जो नया नया आया हो वो नवगंतुक। जिसका हृदय ऊपर उदय हाल ही में हुआ हो नवोदिक। जो आकाश में विचरण करने वाला हो नभयचर। जिस स्त्री का विवाह अभी भी हुआ हो नवोर। ईश्वर में विश्वास करने वाली का नास्तिक। जो नष्ट न होने वाले हों वो नाश्वर। नरक के योग होने वाले को नरकीय कहते हैं। ठीक है, कुछ दिशा संबंधित देख लेते हैं। ठीक है, दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा को आग्नेय कहते हैं। पूर्व उत्तर की बीच की दिशा को ईशान और उत्तर पश्चिम दिशा के बीच की दिशा को वांग कहते हैं। दक्षिण पश्चिम और पश्चिम दिशा की ओर को नेत्र कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। इच्छाओं से संबंधित प्रमुख शब्द को देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा को क्या कहते हैं? अभिष्टता कहते हैं। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा को ऐषणा कहते हैं। कार्य करने की इच्छा को चिकीर्षण कहते हैं। जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं। जीतने और दमन करने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं। किसी वस्तु को जीत लेने की इच्छा रखने वाले को जिगीषु कहते हैं। ठीक है, जिज्ञासा जिगीषु थोड़ा अलग है। किसी को मारने की इच्छा को जिघांसा कहते हैं। भोजन करने की इच्छा को जिघात कहते हैं। ग्रहण करने पकड़ने की इच्छा को जिघृक्षा कहते हैं। जिंदा रखने की इच्छा को जिजीविषा कहते हैं। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा को ज्ञान पिपासा कहते हैं। तैर कर पार करने की इच्छा को तितीक्षा कहते हैं। धन की इच्छा रखने वाले को धनेच्छु कहते हैं। पीने की इच्छा रखने वाले को पिपासु। फल की इच्छा रखने वाले को फलेच्छु। खाने की इच्छा रखने वाले को बुभुक्षु। जो अत्यधिक भूखा हो बुभुक्षित। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु। खाने की इच्छा रखने वाले को बुभुक्षा। ठीक है, सब थोड़ा अजीब है, बट थोड़ा है अजीब तो, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा भाई। ठीक है, खाने की इच्छा रखने वाले को बुभुक्षा। जो अत्यधिक भूखा हो वो बुभुक्षा कहलाता है। मरने की इच्छा वाले को मुमूर्षा। मरणासन्न अवस्था में या मरने के इच्छुक को मुमुर्षु कहते हैं। युद्ध की इच्छा रखने वाले को युयुत्सु कहते हैं। युद्ध करने की इच्छा को युयुत्सु कहते हैं। शुभ चाहने वाले को शुभेच्छु कहते हैं। हित धारण करने वाले को हितैषी कहते हैं। ठीक है, हमारे पास थोड़ा और बचा है मटेरियल। ठीक है, 3-4 पेज बचे हैं हमारे पास। ठीक है,
बस ख़त्म है, बस 10 से 15 मिनट और लगेंगे मैक्सिमम, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। और आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें संतोषी एजुकेशन आइस को। और रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लाइक और अपना कमेंट में अपना जो फीडबैक है वो ज़रूर भेजें, ठीक है। उससे मोटिवेशन और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, चाहे वो आपको अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो, प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। संबंधवाचक संबंध से प्रमुख शब्द क्या है? पति का जो बड़ा भाई हो उसे क्या कहते हैं? जेठ कहते हैं। पति के बड़े भाई की पत्नी को जेठानी कहते हैं। ये तो लगभग सब लोग जानते होंगे ये सब, ठीक है। आई थिंक हमें ये करने की ज़रूरत है नहीं इतना, ये आप लोग जानते हैं, ठीक है। हाँ, ये यहाँ थोड़ा देख लेते हैं। माता के जो पिता हैं उसे क्या कहते हैं? माता माँ कहते हैं। जो माता की माँ हो उसे माता माही कहते हैं। सुतेरे माँ हो उसे विमाता कहते हैं। बेटे की पति हो उसे जमाता या दामाद कहा जाता है, ठीक है। तो आई थिंक ये सब आप लोगों को पता ही है, संबंधित है, ये सारी चीज़ें आपको जानते ही हैं, ठीक है। आप दैनिक जीवन में यूज़ होता है इसलिए आपको पता है, इसलिए मैं कहता हूँ आपसे बार बार कि आप दैनिक जीवन में चीज़ों को लाइए, ठीक है। बच्चा से संबंधित प्रमुख शब्द क्या है? भैंस के बच्चों को कटाड़ा कहते हैं। हाथी का जो बच्चा है उसे कलव या गजवास शावक कहते हैं। मुर्गी के बच्चे को चूजा कहते हैं। कुत्ते के बच्चे को पिल्ला कहते हैं। गाय के बच्चे को बछड़ा कहते हैं, ये भी लगभग आपको पता होगा। बिल्ली के बच्चे को बिलोटा कहते हैं। भेड़ के बच्चे को मेमना कहते हैं। और जो सिंह का बच्चा है उसे सिंह शावक कहते हैं। पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री को परकिया कहा गया है। पति द्वारा छोड़ी गई पत्नी को परित्यक्ता कहते हैं। दूसरे मुंह से ताकने वाले को परमुखापेक्षी कहते हैं। जो पहनने लायक ना हो वो परिधेय कहलाता है। जो मापा न जा सके वो परमेय है, ठीक है। जो आंखों के सामने ना हो वो परोस कहलाता है या अप्रोच कहते हैं उसे। दूसरे पर उपकार करने वाले को परोपकारी या परामर्श कहते हैं। जो पूरी तरह से पक चुका हो वो परंपरागत हो चुका हो वो परिपक्व कहलाता है। शरणागत की रक्षा करने वाले को प्राण पाताल कहते हैं। कहीं ध्वनि जो कहीं से टकराए वो प्रतिध्वनि कहलाती है। वह स्त्री जिसके हाल ही में शिशु उत्पन्न हुआ वो प्रसूति कहलाती है। वह आकृति जो किसी से जल आदि में दिखाई दे वो प्रतिबिंब कहलाती है। प्रमाण द्वारा सिद्ध करने योग्य को प्रमेय कहते हैं। संध्या के बाद जो रात्रि होने से पूर्व के समय को प्रदोष या पूर्व रात्रि कहते हैं। ज्ञान नेत्र से देखने वाले को अंधे व्यक्ति को प्रज्ञा चक्षु कहते हैं। हाथ से लिखी गई पुस्तक को पांडुलिपि कहते हैं। किसी परिश्रम के बदले मिलने वाली राशि को पारिश्रमिक कहते हैं। जिसका स्वभाव पशुओं के समान हो वो पार्श्विक कहलाता है। मर्म में खाने के लिए भोजन को पथेय कहते हैं। जिसका संबंध पृथ्वी से हो पार्थिव कहलाता है। ज्ञात इतिहास के पूर्व के समय को प्रागैतिहासिक कहते हैं। वह स्थान जिसका भाग 3 ओर से घिरा हो प्रायद्वीप कहलाता है। जिसको देखकर अच्छा लगे वो प्रियदर्शी कहलाता है। बार बार कही गई बात पुनरुक्ति कहलाती है। पहले किया गया कथन को पूर्वोक्त कहते हैं। दोपहर के समय को पूर्वाहन। और जो जीवन का प्रथम आश्रम है वो कौन सा है? ब्रह्मचर्य आश्रम है। बहुत से विषयों को जानकर बहुजा, जिसे सुनने में अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त होता है वो होब श्रुतु कहलाता है। समुद्र में लगने वाले आग को बलवान कहते हैं। जो अनेक रूप से धारण करता है वो बहुरूपिया कहलाता है। बहुत से देवताओं के अस्तित्व के विश्वास करने वाले को बहुदेववाद कहते हैं। काफ़ी अधिक कीमत का बहुमूल्य कहलाता है। अनेक भाषाओं को जानने वाले को बहुभाषी कहते हैं। रात का भोजन करने वाले को ब्यालू या रात्रि भोजन कहते हैं। किसी भवन आदि को खंडित करने होने से बचे भाग को भागना और शेष कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें हैं। भुजा से संबंधित कुछ देख लेते हैं शब्द। जिसकी 3 भुजाएं हो त्रिभुज, ये भी आप लोगों लगभग आपको सबको पता है, ठीक है। ये देखने की जरूरत नहीं है, ये मतलब देखने की ज़रूरत है। आप लोग चाहें तो देख सकते हैं, PDF आपको इसका मिल जाएगा, ठीक है। हम चलते हैं आगे। इसमें कुछ चीज़ देखने लायक है जो जन्म से संबंधित शब्द हों। अंग से उत्पन्न वाले को अंगज कहते हैं। जिसका जन्म अंडे से हो अंडज। जिसका जन्म न हुआ हो अजन्मा। जिसका जन्म आगे हुआ हो उसे अग्रज कहते हैं। जिसका जन्म बाद में हुआ हो वो अनुज कहलाता है।
जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो वो अभिजात या कुलीन वर्ग कहलाता है। जो धरती फोड़ कर जन्म लेता है उसे उद्भिज कहते हैं। जिसका जन्म गर्मी में हुआ हो उसे उष्मत कहते हैं। ठीक है। जरायु जन्म लेने वाले को जरायुज कहते हैं। जल में उत्पन्न होने वाले को उसे जलज कहते हैं। 2 बार जन्म लेने वाले को द्विज कहते हैं। जिसका जन्म द्वीप में हुआ हो वो द्वीपान कहलाता है। जिसका जन्म अभी अभी हुआ हो वो नवजात है। जो हाल ही में जन्मा वो भी नवजात है, दोनों का मतलब एक ही है। जो नीर से जन्मा हो उसे नीरज कहते हैं। जिसका जन्म शरीर से हो उसे पिंडज कहते हैं। जिसका जन्म पूर्व हुआ हो वो पूर्वज कहलाता है। जो कीचड़ में उत्पन्न हुआ हो वो पंकज कहलाता है। जो भूमि से उत्पन्न हुआ हो वो भूमिज कहलाता है। जिसकी उत्पत्ति जड़ से हुई हो वो मूलज। जोड़े के रूप में उत्पन्न होने वाले को युग्मज कहते हैं। जो सरों में जन्मता हो उसे सरसिज कहते हैं। जो पसीने से जन्मा हो उसे स्वेदज कहते हैं। जो अपने आप उत्पन्न हुआ हो उसे स्वयंभू कहते हैं, जैसे कि शंकर जी हैं। ठीक है। भय के कारण बेचैन को भयाकुल कहते हैं। भाग्य पर भरोसा रखने वाले को भाग्यवान कहते हैं। जो भाग्य की धनी हो वो भाग्यशाली कहलाते हैं। दीवारों पर बने हुए चित्र को भित्ति चित्र कहते हैं। जो पृथ्वी के भीतर का ज्ञान रखता हो वो भूगर्भ वेत्ता है। धरती पर चलने वाले जंतु को भूचर कहते हैं। औषधियों का जानकार को भेषज कहते हैं। प्रातःकाल गाया जाने वाले राग को भैरवी कहते हैं। भूगोल संबंधी भौगोलिक कहते हैं। फलों के रस को मकरंद कहते हैं। दोपहर के समय को मध्यम कहते हैं। और जो सर्दी में होने वाली वर्षा होती है वो महावट या मावट कहलाती है। ठीक है। तो इस तरह से हाथी के जो हाँकने वाले को महावत कहते हैं। सुख एवं दुख में एक समान रहने वाले को मानववेशी कहते हैं। जिसकी आँखें मगर जैसी हों वो मकराच है। किसी मत का अनुसरण करने वाले को मतानुयायी कहते हैं। 2 पक्षों के बीच में पढ़कर फैसला करने वाले को मखन्ना कहते हैं। ठीक है। जो बहुत ऊंची आकांक्षा इच्छा रखता हो वो महत्वाकांक्षी कहलाता है। जिसकी बुद्धि कमज़ोर हो वह मंद बुद्धि या मतिमंदा कहते हैं। मन के असीम दुख को मनस्पान कहते हैं। माता की हत्या करने वाले को मातृहंता कहते हैं। कम खाने वाले को मिथ्याव्ययी कहते हैं। जो असत्य बोलता हो वो मिथ्यावादी है। जो स्त्री की ओर से मछली के समान हो वो मीनाक्षी है। मुद्रा के अधीन चलन या प्रचलन में मुद्रास्फीति कहलाता है। कमल की डंडी को मृणाल कहते हैं। जो व्यक्ति की रचना व्यक्ति अपनी स्वयं की रचना स्वयं की हो या नहीं हो वो मौलिक कहलाता है। जुड़वा भाई बहन को यमल या यमला कहते हैं। रंगमंच का फायदा पर्दा को यवनिका कहते हैं। जब तक जीवन रहे इसको यावत जीवन कहते हैं या जीवन प्रांत कहते हैं। अपने युग के ज्ञान को रखने वाले को युग दृष्टा कहते हैं। यज्ञ स्थापन पर स्थापित करने वाले खंभे को युग कहते हैं। किसानों की भूमि कर लेने वाले सरकारी विभाग को राजस्व विभाग कहते हैं। राज्य द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाश होने वाला पत्र को राजपत्र या गजर कहा जाता है। जिसके नीचे रेखाएं लगाई गई हों वो रेखांकित कहलाता है। लोभी स्वभाव वाले को लुब्ध या लोभी कहते हैं। जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं वो लोमर्षक कहलाता है। वंश की परंपरा के अनुसार वंशानुगत कहते हैं। जिसके हाथ में वज्र जो है वो वज्र प्राणी कहलाता है। बहुत सी कठोर या बड़ा आघात को वज्रघात कहते हैं। बचपन व यौवन के मध्य उम्र की वय संधि कहलाती है। रुपये संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य। जिसके पास ये सब आप लोग जानते हैं। ठीक है। तो देखने की जरूरत है नहीं। ठीक है। ये भी कोई इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। ये सब आप PDF में एक बार इसे देख लेंगे। ये ठीक है। ये पति पत्नी ये सब ये आप लोग जानते हैं। ठीक है। आप लोग इसे आपको मिल जाएगा PDF, उससे आप देख सकते हैं। ये वगैरह ये सब हमने कर लिया ऑलरेडी। ठीक है। ये सब हमने आप लोग जानते हैं कहीं ना कहीं, और नहीं जानते तो एक बार आप PDF में सर्च निकाल देख लेंगे। ठीक है दोस्तों। ये संबंधी वाक्य ये भी देख लिया हमने। ठीक है। मतलब रिपीट हुआ है कहने का मतलब ये है कि इसमें परीक्षा की दृष्टि से थोड़ा देख लेते हैं इसको, है ना।
दीन दुखियों को भोजन देने वाले की व्यवस्था को सदावत कहते हैं। ये भी हम देख चुके हैं ऑलरेडी, ये जितने में इसमें है हमने ये डबल बार रिपीट करते हैं क्योंकि अलग एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी। एक साथ कई लोगों के लिए भोजन देने की व्यवस्था को भंडारा कहते हैं। देख सकते हैं भंडारा, जिजीविता, मृण्मय, असूया, अनायत, जिगीषु, जिगांसा, अभियुक्त, ये सब आप लोगों जानते हैं, हमने कर दिए हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो ये आप लोग एक बार PDF देख लेंगे। ठीक, जैसे कि हवन की सामग्री को हावी कहते हैं। ऐसे बयान जो शपथ में सहित दिया गया हो वो हलफनामा कहते हैं। गांव के जो होते हैं आप देखे होंगे। दूसरे शब्दों में दखल देने को हस्तक्षेप कहते हैं। दूसरे काम में दखल देने को हस्तक्षेप, ये सब जानते हैं, सब लोग जानते हैं लगभग। ठीक है, ये सब इतनी वो नहीं है। देवताओं के उपवन को कहते हैं ननंद कानन। जो पूजा करने योग्य है वो पूजनीय है। मतिमंद होने की अवस्था को मतिमंद कहते हैं। जो महत्वपूर्ण करने की आदि हो वो मधप कहलाता है। उत्तर द्वार खंडन करके जो प्रयुक्त हुआ हो प्रयुक्त कहलाता है। वर्तमान समय में ठीक समय में होने वाले को समायिक कहते हैं। जो उसी समय होने वाले हो उसे समसामयिक कहते हैं। जिसकी प्रताड़ना या ठगी की गई हो वो प्रताड़ित कहलाता है। जिसके हृदय पर चोट पहुंची हो वो महारभूत कहलाता है। ये भी हमने किया है। जो मापा न जा सके वो अपरिमेय है, ये भी कर लिया हमने पता नहीं कितनी बार। हाथी के पीठ पर रखे जाने वाले आसनों को क्या कहते हैं? हौदा कहते हैं। घोड़े की पीठ पर रखने वाले गद्दी को जीन कहते हैं। घोड़े आदि के पीठ पर कसने की जीन को क्या कहते हैं? काटी कहते हैं। बिना हल जोते हुए उगने वाली फसल को अकृष्टपच्चा कहते हैं। वह भूमि जो पहले जोती गई हो वो अकृष्ट पूर्वा कहती है। जो तर्क से सिद्ध न हो वो अतक्य है। जिसकी कीमत कम ना हो वो अनर्ध्य है। पश्चिम दिशा में सूर्य अस्त होता है वो अथमाना है। ठीक है, वह वस्तु जिस पर अधिकार जताया न जाए वो अधस्थ है। धीमी गति से चलने वाली आग को मंदाग्नि कहते हैं। जो घबराने वाला ना हो वो अकातर कहलाता है। अत्यंत सूक्ष्म होने वाले की शक्ति प्राप्त होने में अप्रेरणा कहते हैं। जिसकी कामना पूरी हो गई हो वो पूर्ण कामना कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये जो अनेक शब्द के एक शब्द हैं इसको हमने कवर कर लिया है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, ये क्लियर हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो अब हम आगे क्या करेंगे? जो इसी संबंधित अध्यायवार जो प्रश्न है इसको हम करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं ये प्रश्न है ऐसे लगभग 300 ये लगभग 400 के पास प्लस हैं। मतलब ये 400 के पास प्रश्न है, मतलब 350 प्लस हैं। ठीक है, और 400 के अंदर में है ये जो प्रश्न है। ये हम आपको कोशिश करेंगे 3 से 4 वीडियो में प्रोवाइड करा दें जिससे आपकी प्रैक्टिस भी कर सकें। ठीक है, आप टेलीग्राम पर जुड़िए, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और भी वहाँ बहुत सारी एक्टिविटी होती रहती हैं जो हमारे आपके एग्ज़ाम से जो उससे है वो रिलेटेड, वो काफ़ी उसमें अच्छी चीज़ें वहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करना भी बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है, और फीडबैक देना वो बिल्कुल कंपल्सरी है, उससे तो बिल्कुल नहीं भूल सकते। ठीक है, तो प्लीज़ सपोर्ट है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।